Hello students, welcome to all in Bisaf Academy online classes. Dear student, in part 7 video we have already solved some question of relations and functions. Now student, in part 8 video we will study about function. Now function. सबसे पहले हम लोग फंक्शन का डिफिनेशन स्टडी करेंगे. लेट ए एंड बी, हम सपोज कर रहे हैं कि ए और बी टू नॉन इम्पटी सेट. टू नॉन इम्पटी सेट, इम्पटी सेट्स. देन ए रूल, f which associates to each element x belonging to the capital A unique element, denoted by fx of B is called a function from A to B, and we write f is maps from A to B. तब स्टूडेंट इसे हम लिखेंगे f is maps from A to B. फंक्शन का डिफिनीशन आप लोगों को याद भी रखना होगा. फंक्शन के डिफिनीशन में यह ध्यान रखना है कि A और B टू नॉन इम्पटी सेट हो. देन ए रूल f which associates to each element x belonging to the capital A, a unique element denoted by fx of B is called a function from A to B, and we write, इसे पढ़ते हैं, f is maps from A to B. स्टूडेंट, फंक्शन का सिंपल में कंसेप्ट है जो आपको हमेशा याद रहेगा. यहां पर आप ध्यान देंगे A और B हम सपोज कर ले रहे हैं कि टू नॉन इम्पटी सेट है. इफ ईच एलिमेंट ऑफ, ऐसे आप समझें, ईच एलिमेंट ऑफ ए हैविंग यूनिक इमेज इन बी, देन इट इज कॉल्ड फंक्शन. तब हम इसे फंक्शन कहेंगे. फंक्शन होने के लिए कंडीशन क्या है? ए और बी नॉन इम्पटी सेट होना चाहिए. तब ईच एलिमेंट ऑफ ए में जितने एलिमेंट हैं सबका बी में यूनिक इमेज हो, मीन्स बी में एक इमेज हो, तब हम कहेंगे यह ए से बी में एक फंक्शन है. और इसे मैथमेटिकली हम लिखेंगे f इज मैप्स फ्रॉम ए टू बी. और ए में जितने एलिमेंट होंगे वह उस फंक्शन के डोमेन कहे जाएंगे, और बी के एलिमेंट उस फंक्शन का कोडोमेन होगा. और बी के वह एलिमेंट जिनका ए में प्री इमेज हो उसी को हम रेंज कहते हैं. तो हम लिख लेंगे एफ एक्स, क्योंकि यहां y होता है और y की वैल्यू होता है एफ एक्स. तो हम लिखेंगे एफ एक्स इज कॉल्ड द इमेज ऑफ the image of
x, while x is called the pre-image of fx. Now next, domain, codomain and range of a function. Domain, codomain, codomain and range of a function. Let f is maps from, इसको पढ़ते हैं, f is maps from a to b, मीन्स a से b में एक फंक्शन है. देन a इज कॉल्ड द डोमेन ऑफ f, इज कॉल्ड द डोमेन ऑफ f, and b is called the codomain of f. स्टूडेंट, ए में जितने सारे एलिमेंट लिखे जाएंगे वो सब डोमेन कहे जाएंगे और बी के एलिमेंट कोडोमेन कहलाएंगे उस फंक्शन का. एंड एफ ए, this is equal to fx such that x belonging to the a is called the range of f. इसको आप सिंपली में समझें कि जब हम टू नॉन इम्पटी सेट ए और बी कंसीडर करते हैं और ऐसे आप कहें ए और बी हम यहां पर कंसीडर कर रहे हैं, एवरी एलिमेंट ऑफ ए हैविंग यूनिक इमेज इन बी, देन वी डिफाइन फंक्शन. तो एक में जितने एलिमेंट हम लिखेंगे वह उसका डोमेन कहलाएगा उस फंक्शन का, और बी के जो जितने एलिमेंट होंगे उस फंक्शन का कोडोमेन कहा जाएगा. और बी के वह एलिमेंट जिनका ए में प्री इमेज होगा वही रेंज कहलाएगा. रेंज होने के लिए जरूरी है सेट बी में वह एलिमेंट जिनका ए में प्री इमेज हो, तो वही एलिमेंट या उस एलिमेंट का जो सेट होगा, या ऐसे कह सकते हैं बी के उन एलिमेंट का सेट जिनका ए में प्री इमेज हो, उसी को हम रेंज कहते हैं. इस पर डिपेंड एक एग्जांपल है, यहां से और भी आप लोगों को क्लियर हो जाएगा. लेट a is equal to 1 2 3 4 and b is equal to 1 4 9 16 25 and f is maps from a to b such that fx equal to x square for all x belonging to the a.
तब हमें यहां पर डोमेन, कोडोमेन और रेंज फाइंड आउट करना है। तो यहां पर हम एरो डायग्राम बना लेंगे। ए बी, अब एक एलिमेंट को लिख लिया जाए 1 2 3 4 और बी का एलिमेंट है सेट बी का 1 4 9 16 25। एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, जो फंक्शन डिफाइन है वह एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर है। स्टूडेंट यदि हम एक्स के जगह पर 1 पुट करेंगे तो f1 की वैल्यू आएगा 1, मीन्स यहां पर 1 का इमेज 1 होगा। 2 जब हम पुट करेंगे तो 2 का स्क्वायर 4, 2 का 4, फिर 3 का स्क्वायर 9, तो 3 का इमेज हो जाएगा 9, 4 का स्क्वायर 16, तो इसका इमेज हो जाएगा 16। तो यहां से डोमेन यदि आपसे पूछा जाए व्हाट इज द डोमेन ऑफ फंक्शन एफ व्हेन a इज इक्वल टू 1 2 3 4, देन वी कैन से दैट डोमेन ऑफ एफ इज इक्वल टू सेट ए में जितने एलिमेंट होंगे वही उसके डोमेन कहे जाएंगे। तो हो जाएगा 1 2 3 4, यह डोमेन होगा। अब स्टूडेंट यहां पर पूछा जा रहा है कोडोमेन, तो कोडोमेन ऑफ एफ, इस फंक्शन का कोडोमेन क्या होगा, बी में जितने एलिमेंट होंगे सब कोडोमेन होंगे। तो जाएगा 1 4 9 16 25। और रेंज, इस फंक्शन का रेंज क्या होगा, तो रेंज अभी बताए हैं कि जिसका ए में प्री इमेज होगा, तो 1 का प्री इमेज 1 है, 4 का प्री इमेज 2 है, 9 का प्री इमेज 3 है, 16 का प्री इमेज 4 है, लेकिन 25 का कोई भी इसमें प्री इमेज ए में नहीं है, तो 25 रेंज में शामिल नहीं होगा। तो इसका रेंज हो जाएगा 1 4 9 16। स्टूडेंट 60 पोर्शन का आप लोगों को नोट्स कंप्लीट करना है। थैंक्स।